दिस इज अ कल्ट ऑफ रेसलिंग गाइस। तो क्या ब्रॉक लेसनर अब कभी भी आपको डब्ल्यू कंपनी में देखने को नहीं मिलने वाला? या बिल्कुल सही सुना आपने, द बीस्ट ब्रॉक लेसनर इज आउट ऑफ WWE। हमको कभी भी अब ब्रॉक लेसनर डब्ल्यू कंपनी में वापिस आता हुआ नजर नहीं आने वाला। बहुत ही तगड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है, बहुत ही खतरनाक हिला देने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। अगर ब्रॉक लेसनर के फैन हो या फिर ब्रॉक लेसनर के मैचेस को पसंद करते हो, एज अ सुपरस्टार हो, ब्रॉक लेसनर पसंद करते हो, तो भाई ये पूरी वीडियो देखना। आज आपको रिपोर्ट बता दूंगा। एंड एक और चीज है, दिस इज माय फाइनल वीडियो ऑफ ब्रॉक लेसनर टॉपिक। बिकॉज भाई बहुत वीडियो बना चुका हूं पहले, 2 या 3 महीने पहले से। उसके बाद से कोई वीडियो सामने नहीं आ रही मेरी, और ना ही कोई लेटेस्ट रिपोर्ट है। लेकिन फाइनली एक ऐसी रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है जिसने हिलाकर रख दिया है, जिसने बता दिया है कि भाई ब्रॉक का रिटर्न होगा या नहीं होगा। बिकॉज आज के बाद ये मेरी लास्ट वीडियो है ब्रॉक लेसनर के ऊपर। इसके बाद मैं ब्रॉक लेसनर पर वीडियो तभी बनाऊंगा जब उसका रिटर्न होगा पर्सनली। सो भाई आज की वीडियो पूरी देखना। लेट्स स्टार्टेड। नंबर 1 बात करें ब्रॉक लेसनर की। जब से ब्रॉक लेसनर पर एलिगेशन है, ब्रॉक लेसनर हमको दिखाई नहीं दिए हैं। वैसे तो 2023 समर स्लैम इज द लास्ट पीएलई जहां पे अगेंस्ट कोडी रोड्स ब्रॉक लेसनर हारे थे, और वहीं पर हमको कहीं ना कहीं लग गया था कि अब ब्रॉक लेसनर के दिन डब्ल्यू कंपनी में खत्म होने वाले हैं। बिकॉज जैसे ही कोडी रोड्स का हाथ उन्होंने हैंड किया ऊपर, वहीं से पता लग गया था कि ब्रॉक लेसनर धीरे धीरे करते रिटायर होने वाले हैं, कंपनी को छोड़ने वाले हैं। लेकिन दोस्तों होता क्या है, 2024 यानी कि इसी साल जनवरी के अंदर जब विंस मैकमैन पर एलिगेशन लगते हैं, वहां पर ब्रॉक लेसनर का नाम सामने निकल के आता है, जो कि एक लड़की जेनेट ग्रेंट ने लगाया था। मतलब मोलेस्टिंग का, सेक्सुअल असोल्ट लगे थे, सेक्सुअल 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 पता नहीं कितने नाम भाई वर्ड्स बोलूं मैं, अलग अलग तरीके के लगे थे विंस मैकमैन पर एंड ब्रॉक लेसनर पर। और इसी वजह से ब्रॉक लेसनर तो भाई कंपनी में दिखाई नहीं। विंस मैकमैन को पहली कंपनी ने निकाल दिया था, रिमूव कर दिया था। यहाँ तक कि अब तो विंस मैकमैन का नाम भी अब डब्ल्यू कंपनी में नहीं लिया जाता, और ना ही नहीं लिया जाएगा फ्यूचर में। लेकिन बात करें ब्रॉक लेसनर की, जब जब ट्रिपल एस से ये सवाल पूछा गया ब्रॉक लेसनर के बारे में, ब्रॉक का रिटर्न कब होगा कब होगा कब होगा, मीडिया स्क्रम में पूछा गया है, तो ट्रिपल एस ने सिर्फ एक ही जवाब दिया है कि ब्रॉक लेसनर हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, अभी डब्ल्यू कंपनी का हिस्सा है। लेकिन वो कब वापस आएगा ये सारा ब्रॉक लेसनर के डिसीजन पर ही निर्भर करता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जब उसका मन होगा तब वो वापस आएगा। तो भाई ट्रिपल एस तो हर बार यही सवाल, मतलब यही जवाब देता है कि ब्रॉक का मर्जी होगी तभी उसका रिटर्न होगा, जब वो चाहेगा तभी होगा। वो अपने घर पे रहता है, हमें नहीं पता वो कब आएगा। लेकिन हाँ, ब्रॉक लेसनर अभी भी हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। तो ये बात तो ऑफिशियल हो जाती है कि ब्रॉक लेसनर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। वैसे मैं कॉन्ट्रैक्ट का नाम लिया तो बता दूं, ब्रॉक लेसनर ने 2021 समर स्लैम में जब ब्रॉक का रिटर्न हुआ था, समर स्लैम में जब रिटर्न हुआ था ब्रॉक लेसनर का, वहीं पर उसने कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था। 4 साल की डील थी, आई थिंक 3 साल की डील थी, जो अभी तक तो है, अभी खत्म नहीं हुई है डील, अभी है। यानी कि ब्रॉक लेसनर अभी भी डब्ल्यू कंपनी का एक हिस्सा है। कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग तो भाई यही करा है, कॉन्ट्रैक्ट को फ्रीज नहीं करा है, रिमूव नहीं करा है, अभी भी वो एक्टिव है। लेकिन ब्रॉक लेसनर पर जब से एलिगेशन लगे हैं, ब्रॉक लेसनर का नाम टीवी पे, यानी कि आप मंडे नाइट रो पर या किसी भी जगह, एक परफेक्ट नाम नहीं लिया जा रहा है ब्रॉक लेसनर का। जिससे ये साबित हो रहा है कि भाई जो ब्रॉक लेसनर है वो हमको कहीं ना कहीं, भाई ये बात कंफर्म है कि जो बीस्ट ब्रॉक लेसनर है वो हमको कंपनी में अब नहीं देखने को मिल रहा है, जिस वजह से उनका नाम नहीं लिया जा रहा। मेन रोस्टर में ब्रॉक लेसनर का नाम नहीं है, टीवी पर उनका नाम नहीं लिया जाता, प्रोमो में नहीं, मैचेस तक अपलोड नहीं किए जाते ब्रॉक लेसनर के, अब जब से एलिगेशन लगे हैं। खुद सोचो, मैचेस भी अपलोड नहीं किए जाते। कहीं ना कहीं मैचेस अपलोड करे डब्ल्यू कंपनी अपने यूट्यूब चैनल पर, तो हमको कहीं ना कहीं भाई विश्वास हो जाए कि हाँ, लेसनर की एक सहमति है कि उसका रिटर्न होगा। लेकिन कोई मैचेस अपलोड नहीं किए जाते, कोई नाम नहीं लिया जाता, कोई मर्चेंडाइज सेल नहीं की जाती। इस वजह से दोस्तों चीजें सही नहीं है। और 2023 से लेके अब तक, यानी कि आज की डेट तक, ब्रॉक लेसनर के बारे में तमाम बड़ी खबरें आई हैं कि लेसनर यहाँ देखे गए वहां देखे गए। मैं ये नहीं कह रहा कि लेसनर पे जो एलिगेशन लगे हैं वो प्रूव हो चुके हैं या फिर नहीं प्रूव हुए। बात यह है कि भाई एलिगेशन लगे हैं, और ये सच्चे एलिगेशन है। बिकॉज जो टेक्स्ट सामने आया है उस लड़की का विंस मैकमैन पर, वहां पे ब्रॉक का नाम मतलब एक तरह से एक हिडन सीक्रेट है। आप समझ सकते हैं कि वो लेसनर का ही नाम है, बिकॉज नेटफ्लिक्स की जो डॉक्यूमेंट्री थी वहीं पर ब्रॉक का नाम भी ले दिया
गया है, वहां पर चीजें खत्म हो चुकी हैं दोस्तों। और अब मैं आपको अगर अपनी प्रिडिक्शन ही बताऊं और जो रूमर के अकॉर्डिंग, तो भाई ब्रॉक लेसनर अभी डब्ल्यू कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में है, लेकिन उनका कॉन्ट्रैक्ट बहुत जल्दी ओवर होने वाला है। समझ लो भाई नेक्स्ट ईयर फरवरी, अप्रैल या फिर अगस्त तक, बिकॉज 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट था या फिर आई थिंक 3 साल का था, आप लगा लो 21 से 25 तक 4 साल बैठते हैं, तो 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है नॉर्मली डब्ल्यू कंपनी का। सो समझ लो कि 2021 की समर स्लैम से 2025 की समर स्लैम तक, वैसे 2025 की समर स्लैम भी बड़ी है, समझ लो एक तरह से, वहां पर ब्रोक का कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यू कंपनी के साथ खत्म हो जाएगा। आई थिंक जुलाई के मंथ में या अगस्त के मंथ में कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि लेजनर का रिटर्न अभी नहीं हो सकता है रिटर्न हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अभी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ब्रॉक लेजनर है, यानी डब्ल्यू कंपनी उनको पे कर रही है। लेकिन अभी बात तो भाई सारी ये है कि ब्रोक का रिटर्न होगा या नहीं होगा, क्या ब्रॉक लेजनर रिटायर हो चुका है। देखिए रिटायरमेंट की बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, अगर ब्रॉक लेजनर के रिटायरमेंट की बात करूं, तो ब्रॉक लेजनर ने जिस तरह से कोडी रोड्स का हैंडशेक किया था, वो देख के तो लग रहा है कि भाई ब्रॉक लेजनर इज ओवर, उस ब्रॉक लेजनर अब जाना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं ब्रॉक लेजनर पे जो एलिगेशन लगे हैं, यार देखो एक बात तो कंफर्म है कि एलिगेशन लगे हैं, वो बंदे के ऊपर चीजें बर्डन है। अब ब्रॉक लेजनर का रिटर्न अगर हो भी गया, तो वो पहले वाली बात अब नहीं रह जाएगी उसके करेक्टर के अंदर, बिकॉज यार आजकल सोशल मीडिया का समय है, साला किसी भी बंदे को ट्रोल कर लो। आजकल तो इंडिया में आप देखिए भाई, लोंडियां लड़कियां आदमियों को बर्बाद कर रही हैं, लड़कों को बर्बाद कर रही हैं, शादियां तोड़ रही हैं, बच्चे पैदा करके भाग रही हैं, पैसे से बंदे मार रही है, बंदे आत्महत्या कर रहे हैं, और औरतें आदमियों को परेशान कर रही हैं बुरी तरह से। आप समझ सकते हो इस बात को, समझ लो। वही हाल वहां पे यूएस के अंदर, हर जगह यही हाल है भाई। औरतें पूरी तरह से मर्दों को बर्बाद कर रही हैं, इसी वजह से भाई शादी मत करना, एक स्लोगन दे रहा हूँ आपके भाई। अब देखो ब्रॉक लेजनर पर भी एलिगेशन लगे हैं, जिस वजह से ब्रॉक लेजनर आउट ऑफ एक्शन है, आउट ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई है। अगर मैं अपनी प्रोडिक्शन बताऊं, मेरे को भाई अब नहीं लगता, आई एम सॉरी, बट जिस नतीजे पे मैं पहुंचा हूं, मैं उसको देख के सिर्फ यही कह सकता हूं कि अब ब्रॉक लेसनर आपको डब्ल्यू कंपनी में देखने को नहीं मिलने वाले। ब्रॉक लेसनर इज रिटायर्ड। अब ब्रॉक लेसनर का डब्ल्यू कंपनी में आना बनता ही नहीं है, बिकॉज एक तो भाई 1.5 साल हो चुका है ब्रॉक लेसनर गए हुए, और जिस वजह से ब्रॉक लेसनर नहीं आ रहा है, वो मेन रीजन ही है एलिगेशन। या तो ब्रॉक का रिटर्न एलिगेशन के 1 महीने बाद ही करा देते, कोई दिक्कत ना होती, लेकिन भाई ब्रॉक का रिटर्न अभी तक नहीं हुआ है। 1 साल होने वाला एलिगेशन को लगे। अब लोगों ने मानना शुरू कर दिया कि वाकई ब्रोक लेसनर पे जो एलिगेशन लगे वो सच्चे हैं, तभी ब्रोक नहीं आ रहा, कोई जवाब नहीं दे रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि जवाब देना चाहिए, बट हाँ कहीं ना कहीं भाई अगर आप पे कोई अंजाम लगाता है, तो आपको भी पलटवार करना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए। सो भाई ये चीज़ें हैं, लेकिन नाम खराब हो चुका है ब्रोक लेसनर का। विंस का तो ऑलरेडी खराब था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ब्रोक लेसनर पर इतने गंदे एलिगेशन लगेंगे। मैंने तो भाई नहीं सोचा था, बिकॉज मैं तो ये समझता था कि ब्रोक लेसनर इस एक प्राइवेट बंदा है, प्राइवेटली अपनी लाइफ को एंजॉय करता है। लेकिन जब चीज़ें पब्लिकली उठती है, मैं कहता हूँ ना आपसे एक बात, हमेशा मैं आपसे कहता हूँ कि भाई जो प्राइवेट बंदा होता है ना, जो पब्लिकली एक्टिव नहीं होता, लेकिन जब उसकी चीज़ें पब्लिकली जाती हैं जो वो नहीं चाहता, तब भाई उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। और ब्रॉक लेसनर के केस में ऐसा ही होता है। आपने ब्रॉक लेसनर का इंटरव्यू कहीं नहीं देखा होगा, पब्लिक अपीयरेंस नहीं देखी होगी, कोई ऐसी चीज़ें नहीं देखी होगी जहाँ ब्रॉक लेसनर को आप रोज़ देख रहे हैं। उसको सिनेमा फेम वगैरह ये सब पसंद ही नहीं है। लेकिन जो एलिगेशन लगे हैं, वहाँ पर ब्रॉक का नाम बड़ा उछला है, और बुरी तरह से गंदा उछला है, जिस वजह से ब्रॉक लेसनर मेरे हिसाब से तो भाई अंदर से बंदा सोचता ही है कि जो चीज़ हो रही वो सही नहीं हो रही। ऊपर से ब्रॉक लेसनर के बच्चे हैं, बीवी है, फैमिली है कुछ अलग सी। तो एक तरह से मेरे को लगता है कि अब फाइनली दोस्तों वक्त आ चुका है जब आपको मान लेना चाहिए। जी हाँ, पर्सनली कह रहा हूँ, एज अ माई ओपिनियन, बिकॉज मैं भी ब्रॉक लेसनर का बहुत बड़ा फैन रह चुका हूँ, और मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि भाई अब वक्त आ चुका है जब आप ब्रॉक लेसनर को भूल जाइए। अब ऐसा मान लीजिए कि ब्रॉक लेसनर रिटायर हो चुके हैं, बिकॉज ऑलरेडी मैं चाहता हूँ कि लेसनर अब ना आए। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं उसको देखना नहीं चाह रहा, बिकॉज अगर लेसनर आ भी गया तो भाई वो पहले वाली बात अब नहीं रह जाएगी जो हमने देखी है ब्रॉक लेसनर को। हम ब्रॉक लेसनर को कभी हारता हुआ नहीं देख सकते, लेकिन अगर वो आ भी गया तो वो हारेगा, और वो मज़ा नहीं रह जाएगा। वो सपोर्ट फैंस की तरफ से ब्रॉक को नहीं मिलेगा, हेटनेस काफ़ी ज़्यादा मिलेगी, चाहे ब्रॉक का आप हिल टर्न करा दो या जो जैसे भी कर दो। तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई अब जो बिजनेस है डब्ल्यू कंपनी का पूरा टीकेओ के पास, एंडेवर के पास है, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके शेयर मार्केट या होल्डर्स पर कोई दिक्कत आए, या डब्ल्यू कंपनी की जो टिकटें सोल्ड आउट हो रही है वहां पर प्रॉब्लम आए। बिकॉज भाई एलिगेशन ऐसी चीज़ है यार, और यूएस के अंदर तो बहुत गंदी चीज़ है। वहां पर तो सारी कोई लड़की बोल देना कि इसने इसने मेरे साथ ऐसा किया, छेड़खानी किया, तो भाई उसको अंदर डाल देते हैं या उसको बर्बाद कर देता है पूरी तरह से। सो भाई समझ लो यार, एक तरह से मैं तो इधर कहता हूँ कि सही रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी, भगवान का नाम लो, अच्छी तरह से चलो जिंदगी में। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, लड़कियों के चक्कर में मत पड़ो, औरतों के चक्कर में मत पड़ो, शादी वादी मत करो। लेकिन भाई अगर बात करें ब्रॉक लेसनर केस में, तो चीज़ें सही नहीं हो रही। आप खुद सोचिए कि लोंडिया
कहीं जाम लगा के ब्रॉक लेसनर घूम रहा है, और ब्रॉक लेसनर ही खुद की लड़की है भाई। मैं नहीं समझ सकता कि उस बंदे पे क्या बीत रही होगी। बट हाँ, एक बात तो कंफर्म है कि अब ब्रॉक लेसनर आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में कभी भी कभी भी देखने को नहीं मिलने वाला, मेरे अकॉर्डिंग तो यही है। और दोस्तों यही नहीं, एक और दिक्कत वाली बात तो मैं आपको बताऊं क्या है। ब्रॉक लेसनर, जिसको हमेशा से कहा जाता था कि ये फ्यूचर हॉल ऑफ फेमर है, वैसे तो हॉल ऑफ फेमर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रोक भी कैच होगी मुझे हॉल ऑफ फेम नहीं बनना, लेकिन भाई एक रिस्पेक्ट होती है जो डब्ल्यू कंपनी अपने सुपरस्टार्स को डेडिकेट करती है। जब भाई एक टुच्चे मुच्चे बंदे हॉल ऑफ फेमर बन जाते हैं तो बड़े नाम क्यों नहीं बनेंगे। तो भाई ब्रोक लेसनर हॉल ऑफ फेम भी मेरे को नहीं लगता कि अभी के तौर पर तो बन पाएंगे, बिकॉज वो बंदा डिजर्व तो बहुत करता है। लेकिन ये डब्ल्यू कंपनी है भाई, ये अगर ये विंस मैकमैन की अभी भी उस विंस मैकमैन के हाथ में होती तो लेसनर कब के वापस आ जाते। लेकिन जो ये कंपनी है फिलहाल अभी टीके के हाथ में है, एंड अभी चीज़ें बहुत मतलब कि टू मच हो चुकी हैं, बिकॉज यार अब चीज़ें पहले ऐसी रही नहीं है, चीज़ें बदल चुकी हैं। अब इंटरनेशनल चीज़ें हो रही हैं, अब बड़ी कंपनी बहुत बड़ी बन चुकी है, पहले जैसी नहीं रही है जो कि अपने शोज़ को अरीनास में करती थी, लेकिन अब स्टेडियम शोज़ हो रहे हैं, आपको पता ही है। तो भाई अब की डेट में, आज के समय में, अब तो 2025 आने वाला है, आप ब्रॉक लेसनर को भूल जाए भाई। अब लेसनर कभी भी मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं आएंगे, बिकॉज आई थिंक लेसनर का जो एक स्पोर्ट था ना वो अब बढ़ चुका है, बिकॉज द बेस्ट इन वर्ल्ड सीएम पंक भी कंपनी में रिटर्न कर चुके हैं। सो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई बिजनेस को भी ब्रॉक लेसनर की नीड नहीं है, ट्रिपल एच को भी नहीं है, डब्ल्यू कंपनी को भी नहीं है, और टीकेओ को भी नहीं है, और आई थिंक फैंस को भी नहीं है जो ब्रॉक को एक समय पे प्यार करते थे, उनको देखना चाहते थे। सो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई अब ब्रॉक लेसनर को आप रिटायर मान लीजिए। ब्रॉक लेसनर का दोबारा कंपनी में आना बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं बनता। अब आप कुछ भी बोल लीजिए, अपने थॉट्स बताइए मेरे को, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करें। अब दोस्तों बात करें नेक्स्ट अपडेट की, इट इज़ ऑल्सो फ्रॉम टीकेओ इंडस्ट्री, यानी कि डब्ल्यू कंपनी का जो एक ओनर है टीकेओ, उसके बारे में बात करूंगा। अब देखिए, आपको याद होगा जब डब्ल्यू कंपनी विंस मैकमैन की आरा में थी, वहां पर हमको कमाल की प्रोडक्शन देखने को मिलती थी। प्रोडक्शन का मतलब है कि लाइटिंग कमाल की, स्टेज कमाल के, मतलब मजा आता था देखने में। लेकिन अब के मामले में कुछ लोग होते हैं, फैंस हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई जो टीकेओ है ना, वो डब्ल्यू कंपनी को पूरी तरह से मतलब अपने कंट्रोल में ले चुकी है, अपने अकॉर्डिंग चला रही है बिजनेस को। यानी कि जो ट्रिपल एच कर रहा है वो पूरी तरह से कंट्रोल नहीं ले पा रहा है। चीज़ें क्या, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने डब्ल्यू कंपनी के टिकट सोल्ड आउट प्राइस देखे हैं तो भाई एकदम टिकट सोल्ड आउट हो जाती है। रसल मेनिया की टिकटें काफ़ी हाई प्राइसेस बिकती हैं, रॉयल रंबल की, समर स्लैम की जो बड़े पीएलई है वहां पर आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों बताया जा रहा है कि अब डब्ल्यू कंपनी जितने भी शोज करेगी, जैसे कि रॉयल रंबल है, उसके बाद चेंबर आएगा, मनी इन द बैंक आएगा, समर स्लैम तो है ही बड़ा, उसके बाद जितने भी पीएलईज होने वाले हैं वो रसल मेनिया कैलिबर की डब्ल्यू कंपनी प्रेजेंट करेगी। यानी कि 2 नाइट के होने वाले हैं। रसल मेनिया आपको 2 नाइट का देखने को मिलता है, नाइट 1 नाइट 2। साल 2020 से इसकी शुरुआत हुई थी, उसके बाद से कंटिन्यू हो चुका है। एक तरह से ये मॉडर्न चलन बन चुका है कि 2 नाइट का इवेंट है। समर स्लैम भी डब्ल्यू कंपनी का 2025 में जो होने वाला है, यानी कि नेक्स्ट ईयर, वो भी आपको 2 नाइट का होता हुआ नजर आने वाला है। और इसके बाद बताया जा रहा है कि 2026 का रॉयल रंबल 2 नाइट का होगा, उसके बाद मनी इन द बैंक भी 2 नाइट का होगा। सो धीरे धीरे डब्ल्यू कंपनी 1 नाइट से 2 नाइट हो जाएगी। सिंपल सा दिख रहा है सब बंदों को कि भाई सारा लालच है, पैसों का लालच है। डब्ल्यू कंपनी की प्राइसिंग आप देख लो, टिकट की प्राइसिंग बढ़ती ही जा रही है। और ये सारे फैंस ने डब्ल्यू कंपनी पर एलिगेशन लगाए हैं कि भाई तुम क्या कर रहे हो यार, तुम अपनी मर्जी से बिजनेस को चला रहे हो। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले अगर टिकट का प्राइस 500 डॉलर था ना, वो 500 ही रहता था, लेकिन अब साला वो 500 से 700 कब होता है, 1000 कब होता है, पता ही नहीं चलता। सो साफ दिख रहा है कि आपका सारा पैसा जो है प्रोडक्शन में नहीं, बल्कि टिकट सोल्ड आउट में लग रहा है। टिकट से आप पैसा कमा रहे हो, लेकिन आप दे क्या रहे हो कंपनी को, कुछ नहीं। आप स्टेज देख लो डब्ल्यू कंपनी के, मजेदार नहीं है। लाइटिंग में ये नहीं कहूंगा अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ उतनी अच्छी नहीं है जिस समय विंस मैकमैन की आरा में होती थी। रोज मैकडाउन की लाइटिंग आप देख ही चुके हैं। तो साफ दिख रहा है कि डब्ल्यू कंपनी का जो एक तरह से कंट्रोल जो टीके ने ले रखा है, वो बिजनेस पे तो भाई मतलब इतना ज्यादा नहीं है, सारा पैसे पे है। वो पैसा कमाना चाह रहा है फैंस से, टिकट बेचूं, ज्यादा पैसों में पैसा कमाऊं, बस प्रोडक्शन में ध्यान देना नहीं, लाइटिंग में ध्यान देना नहीं। सो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि अब कुछ हो नहीं सकता, बिकॉज बिजनेस का ओनर बदल चुका है, पूरा बिजनेस बदल चुका है। वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट पूरी तरह से बदल चुकी है। पुराने ओनर्स रिमूव हो चुके हैं, नए ओनर्स आ चुके हैं। तो एक तरह से भाई अब वो पुरानी वाली चीज़ें तो आपको देखने को नहीं मिलने वाली। हाँ एक बात अच्छी हुई है कि जो डब्ल्यू कंपनी का एक ब्रांड है वो काफ़ी बड़ा बन चुका है, इंटरनेशनल शोज हो रहे हैं, स्टेडियम बढ़ चुके हैं, अरीनास टू कन्वर्ट इंटू स्टेडियम हो चुके हैं। और आई थिंक अब धीरे धीरे हर नाइट 2 नाइट की होने वाली है। सो 2 नाइट भाई
जो फैंस से कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई हम इतनी महंगी टिकट नहीं लेना चाहते, भाई तुम ही तो लेते हो यार, तुम ही तो शोज की टिकटें लेते हो, कंपनी का क्या दोष। वो तो $100 की $1000 की टिकटें ही बेचेगी, तुम क्यों ले रहे हो भाई। तुम कह रहे हो कि महंगी है, तुम मत लो ना यार, तुम टीवी पे देख लो डब्ल्यू कंपनी को। यार सिंपल सी बात है यार। वैसे दोस्तों ये कहने की बात होती है, बिकॉज अगर हम भी यूएस के अंदर रह रहे होते या हमारे यहाँ पे कंपनी होती तो भाई हम भी उसको देखने जाते। लेकिन सिंपल सी बात है यार, बिजनेस जब बड़ा बनता है ना, जब वो ग्लोबल होता है, तब ऐसी चीज़ें आप मत सोचिए। आपको ये सोचना चाहिए कि भाई आपको एक बिजनेस मिल रहा है, अगर आपको इंजॉयमेंट मिल रही है तो भाई आप देख लीजिए। वैसे भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास पैसे की तो कोई किल्लत है नहीं, तो आपको दे देना चाहिए भाई। अगर डब्ल्यू कंपनी 500 700 1000 मांग रही है तो। लेकिन भाई आमतौर पर चीज़ें बताई गई कि जो टीकीओ कंपनी है ना, वो डब्ल्यू कंपनी को पूरी तरह से पैसा कमाने की मशीन बना रही है। यानी कि सारा पैसा निचोड़ लो और बदले में प्रोडक्शन में लाइटिंग में कुछ दो मत, स्टेज शो बनाओ मत। तो भाई देखते हैं क्या होता है मंडे नाइट रॉ जब नेटफ्लिक्स पर जाएगी, सेम क्वालिटी मिलती है या अमेजिंग क्वालिटी मिलती है। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। सो दोस्तों आज की वीडियो में यही खत्म करूंगा, बिकॉज और कोई अपडेट है नहीं, आलतू फालतू अपडेट कवर में करूंगा ही नहीं। बट द मेन थिंग एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग कि दोस्तों अब आपको फाइनली फाइनली दोस्तों पता चल चुका है कि ब्रॉक लेसनर आपको कंपनी में नहीं देखने को मिलने वाले थोड़े दिन। अगर आप लेसनर के फैन है तो भाई ये चीज़ से अपना जो है चला लीजिए। लेकिन दिस इज अ कंफर्मेशन कि आपको द बीस्ट ब्रॉक लेसनर अब कभी भी कंपनी में रिटर्न करते हुए नजर नहीं आने वाले। वैसे छोटी सी रूमर है, स्पॉइलर है, अगर आप मान लो, अगर आप अभी भी विश्वास रखते हो कि लेसनर का रिटर्न होगा, देखिए 1% तो मुझे भी था, लेकिन अब तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। 1% तो मैं लेके चलता हूँ, लेकिन आप मान लीजिए कि जो मंडे नाइट रो नेटफ्लिक्स पर होगा, अगर वहां पे लेसनर आ गया तो मान लेना काम ठीक है। लेकिन अगर वहां पे भी नहीं आया तो समझ लो कि ब्रॉक लेसनर का टाटा बाय छुट्टी हो चुकी है। अब आपको द बीस्ट ब्रॉक लेसनर डब्ल्यू कंपनी में कभी भी देखने को नहीं मिलने वाला। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। जहां तक वीडियो देख ली या शुरू से देख रहे हो तो भाई कल्ट ऑफ रेसलिंग को सब्सक्राइब करो। इकलौता ऐसा चैनल है जो आपके दिल की बात करता है। अगर आप डब्ल्यू कंपनी को पसंद करते हो तो भाई इंपॉर्टेंट अपडेट देता है। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट।